तेरा बेबी तेरी गोदी में पोटी चीची कर दे तो वो भी वजू करके आई है सर्दियों में, तो उसको उठा के हीटर पे मारेगी? नहीं नस्ता अस्तगफिरुल्लाह, तो उन्होंने जालम बनाया ही वो 70 मावा तो कह के फावा हो गया यार मैं बहुत प्यार करना, मैं रहमान हाँ यार, मान जाओ मैं रहमान हाँ यार, कोई गल नहीं, तुम गुनाह कर लिया, तुम आओ इधर। फिर तू उन्होंने जालम बनाया, किस मुँह से उसके पास जाऊंगी? किन्ने के मुँह ने तेरे को? यही तो है कि वो रहमान है, यही तो है कि वो रहमान है, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। क्या हम उस तरह से उसको मोहब्बत लुटा रहे हैं? ये चीज आपके इख्तियार में कुछ है नहीं है ना, यही तो गल खत्म हुई। फिर तेन की मसला है? वो एक पेंटर है, उन्हें तेरी इंज तस्वीर बनाई है, उन्हें इंज करके तो उन्हें कहना नहीं इंज बना दो, फिर उन्हें कहना नहीं इंज कर दो। उसकी मर्जी है, जो मर्जी करता रहे। वो प्लेइंग डो नहीं होती, डो की तरह उसके हाथ में है, जो मर्जी करता रहे। कभी वाला नंबर ये मेरे मुर्शद का है, मेरे मुर्शद का है। मैं इस पे मैंने कांटेक्ट किया था। हाँ हाँ, मतलब मैंने अपनी रिपोर्ट सेंड की थी, तो उसके बाद रिपोर्ट्स को क्या करना होता है? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि मुझे दुनियावी एक तरह से है, तो उसके बाद भी मैसेजेस वगैरह थे, ठीक नहीं थे मैसेजेस, मतलब सिर्फ रहमान सुनने का ही बोला गया था। वही बताना था उन्होंने जी। और मुर्शद मेरे अंगूठा चाप है, उन्होंने अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती तो उनको वोटा नहीं करना। दूसरा ये कि मैं सिर्फ रहमान सुनती हूँ, मेरा मतलब दिन में 2 दफ़ा होता है, तीसरी दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे से। आपने एक हफ्ता सुन नहीं ली मैंने सुनी नहीं, तो फिर आप दोबारा क्यों सुन रही हैं? मतलब मेरा मतलब जो मुझे 2 कीमो लग चुकी हैं, मुझे कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। वो ठीक है, हाँ जी। तो अब ये मुझे हो रहा है कि मैं मतलब मुझे इसके बगैर सुकून भी नहीं ना आ रहा। आप मैरिड हैं? हाँ जी। कितने बेबी हैं? मेरी 4 है माशाल्लाह। तो सूरह रहमान सुन ली, अब सिर्फ 3 बार अल्लाह करके दुआ करके पानी पीते रहें। फौजिया ने आपको दुआ नहीं कराई हुई थी? जी करवाई हुई। मीना जी से मिलवाया था उन्होंने? नहीं, वो बस मैंने जब उनसे मतलब मेरा उनसे सिलसिला मेरी नुमानी के थ्रू बना, तो मतलब मेरी उनसे जब बात हुई और मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह करके मैं मतलब सूरत रहमान, क्योंकि मैं आपके जो लेक्चर्स थे ये जो ये कैंसर से पहले मैं रैंडम सुनती थी, तो मतलब मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस करवाया था कि अब आप एक की तरफ हैं। तो मैं डरते डरते उनसे पूछा कि मैं मतलब ये डॉक्टर को सुन रही हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना उस तरफ जाऊँ, पता नहीं मुझे अंदर से ना ऐसे जैसे आपको कुछ जोड़ रहा है कि चल जा। तो मैं उनको बोल रही थी, तो थोड़ा तो वो मुस्कुराई और फिर कहती हैं कि मैं उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। तो मैं इनका शुक्र है अल्लाह का कि मतलब मैंने आपको नाराज़ नहीं किया, तो मैं जा चली जाऊँ उनके पास। तो अच्छा जी, आप पढ़ती थी फिर? तो मतलब मैं उत्तर के इधर आ जाओ। पोजीशन थोड़ी हो रही थी ना, तो वो यही चीज़ हो रही थी। फिर बीच में जब उन्होंने कहा कि नहीं आपने कुछ भी अपनी आप अभी सिर्फ एक मेडिसिन पे रखें अपने आप को सूरत रहमान पे, मैं इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन के दिन मुझे ना अंदर से ये होता था कि अच्छा मैं अब टेस्ट करवाने जा रही हूँ, मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है। स्टिल ये वाली फीलिंग थी। अब मुझे इसका जवाब मैंने उनसे बात नहीं की, उनका एक दिन मुझे ऐसे मैसेज आ गया कि ना वो दूरशिफ से रिलेटेड मेरा वो क्वेश्चन भी हल हो गया। फिर वो जिस तरह मेरी उनसे बातचीत होती रही, रात रात में जाती थी इस नंबर पे, मैं रात को 3-4 बजे के करीब। आप कह तो रहे हो आप वीडियोस देख रहे हो बड़ी देर से, कब से देख रहे हो? तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हुआ। आपका एक वाक़या था जो ICU का था, वो मतलब ये मुझे रैंडमली मुझे नहीं पता था मेरा वास्ता ऐसे पड़ेगा, मैं इसमें मतलब मुझे पेशेंट आना पड़ेगा। तो लेकिन ये जो टाइमिंग थी वो मेरी बहुत पहले से थी। मैं सुनती रहती थी, बाज़ दफ़ा मेरा बच्चा सो नहीं रहा होता था तो हम दोनों लगा के सुन रहे हैं। तो ये जब यहाँ तक ये वाला सिलसिला बना है वो तकरीबन 1 हफ़्ता सुना है, और वो मतलब अपनी तरफ से सुन रही हूँ कि मतलब फिर जब मुझे कहा गया कि इस तरीके से अब तुम उनसे बात कर लो, उनसे बात कर ली है, तो फिर सोचिए आगे से आगे जाती जा रही हैं कि वहाँ पे भी चली जाऊँ मैं। जो आपने शुरू में बात करे तो ऐसे लग रहा था कि आप मेरी बात ही मुझे सुना रहे हैं।
कि यहाँ तक सिर्फ नहीं, आगे भी जाना है। अब ये जो है, अब मुझे नहीं समझ लग रही है कि मैंने करना क्या है। मैंने अब मतलब जो चीज़ आ गई है अंदर, ठीक है आ गई है, उसकी खैर है, लेकिन इसका मकसद क्या है, मुझे अब क्या करना है। ये जंग जो है ना, ये मुझे ना रात को सोने देती है। मैं मतलब सारी रात यूँ मोबाइल लेके बैठी हूँ और मैं बस सुनती हूँ। मेरी वालदा मेरे साथ होती हैं तो वो मुझे कहती हैं छड़ दे इंदा पीछा, छड़ दे इंदा पीछा। मेरे से छूट ही नहीं रहा। मतलब मेरी कोशिश होती है, बच्चा मेरा सो गया है तो बस अब उसके बाद ना मैं जिधर भी मुझे लग रहा है ना कि मेरी मतलब बस जुड़ जाए, वो वाली चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है। क्या जुड़ गया पता नहीं मुझे। मतलब अब इसी मैं इधर इनकी पिक्चर देख रही हूँ तो मुझे ये बिल्कुल अपने छोटे बेटे जैसे लगे, मतलब शक्ल पे लग रहे हैं। मतलब बच्चा है जैसे मेरी गोद में। मतलब वो मैं मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब अंदर क्या है और वो क्यों, और उसका मकसद मुझे क्या चल रहा है। मैं बस बेचैन हूँ। और अब जब सब कहते हैं कि अच्छा ये आपकी स्टेज 3 आ गई है, हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हारना। अच्छा मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा मुझे लेकिन इसका कोई डर खौफ नहीं आ रहा बस। लेकिन सब कहते हैं अब जिस तरह मुझे 2 कीमो लग गई हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सब कुछ है, वो भी आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा असर ये वाला नहीं, मुझे कहीं और मुझे मसला आना है जो मुझे तंग कर रहा है। मसला आना है? मैं मतलब मुझे कुछ और समझ लग रही है कि ये रीज़न ये बीमारी है, लेकिन ये साइड पे है। समटाइम्स मतलब आप देख भी रहे होते हो और वो कुछ दिन बाद समझ लग रही होती है अच्छा ये हो गया है। ये मतलब अब खौफ आती है बाज़ दफ़ा इस चीज़ पे कि कहाँ है हम। मतलब एक ज़हन नहीं रुक रहा और चल रहा है बस। कितनी एज है आपकी? 30। आज से 40 साल पहले कहाँ थी आप? पता नहीं। आज से 40 साल बाद का हूँ। आगे का तो पता ही नहीं। अब मुझे पीछे का बता दो, 100 साल पहले कहाँ थे? कुछ भी नहीं। अब मतलब मैं मतलब मुझे कहते हैं चुप कर जो तुम बोल रही हो, ये कर रही हो। मुझे मरने की तरफ जाने का भी इतना नहीं जहन में आता। सिर्फ ये आता है कि जब मैं उससे मिलूंगी तो मेरी हालत क्या होगी। और वो मैं आपसे उस मिला काबिल, हुआ है। मैं मतलब पता नहीं वो इस तरह जब ये वाला एक पोज आता है तो उस पर समझ आती है कि मैं इस काबिल हूँ भी। आप कभी भी इस काबिल नहीं हो सकते। नहीं, कोई बस भी नहीं हो सकता। यही चीज़ कि मैं ये शायद मेरी तैयारी का अमल है। मतलब वो आप अपने आप को उस जगह पे वहाँ जाते हुए क्या शक्ल दिखानी है जो उसने बनाई भी है। बस ये सुकून नहीं दे रहा। मतलब ये चीज़ है कि ये शक्ल बनाऊं, कुछ करूं। कुल्लो मन अलैहा फ़ान या बका वजह रब्बी का या जुल जलाल वल इकराम। इकराम। मैंने अपने चेहरे पे तुम्हारा चेहरा बनाया और हर शय फना हो जानी है, एक तेरे रब का चेहरा रह जाना है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से। तो वो सब, ये सब उसका खेल है, कुछ भी नहीं है। ये भी एक, आप उसके और ज़्यादा करीब आ गए, जिसको आप करीब कहते हो, या आपका ध्यान ज़्यादा अब उसकी तरफ रहता है। ठीक है, पहले भी था, आपने ब्रेक नहीं लगाई, आपने कहा नहीं और नहीं और नहीं और नहीं और। उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ते भी थे, प्यार भी करते थे। उसमें बंदा कहीं बड़ा दावा बोल देता, आजमाइश आ जाती। ठीक है, नेक लोगों पे आजमाइश आ जाती है।
बस दिल ना ये डरता था, मतलब अभी भी डर खौफ सिर्फ अंदर ये आता है कि मतलब मेरी पकड़ है ये मेरे पे आजमाइश है, ये जो डर खौफ है ना कि मैं मतलब घूमती हूँ। आपको अल्लाह याद है फिलहाल कि शौकत खानम याद है? आपको वहाँ लेटे हुए कीमो लगाते हुए भी अल्लाह याद होता है कि इसमें शिफा मुझे अल्लाह ने देनी है? और सब्र से ये सारा कुछ कर रही हो या चीखे मार के कर रही हो? अल्लाह की शिकवे शिकायतें कर तो रही नहीं हो? आती है, यही तो सुकून तो है कि जब आप मुझे चीख नहीं सब्र से चीख नहीं आनी चाहिए, जब सब्र से और अल्लाह की तरफ ही देख रहे हो और अब जो अपनी हैसियत के मुताबिक इलाज करा सकते हो वो भी कर रहे हो, जो दौड़ धूप कर सकती हो कर रही हो, और आपको अपने बीमारी का पता लगने से पहले सूरह रहमान आप तक पहुंच गई जी। और आपने वो इलाज भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो जब सब्र और फोकस अल्लाह की नमाज आपकी कायम है तो ये आजमाइश है। और अगर ये आपके ऊपर आपकी अपने किए धरे की कोई कॉन्सिक्वेंस होती, कोई शामत अमाल होती, ठीक है, तो फिर ना खुदा याद होता ना सब्र पास होता, चीखें होती, लड़ाई झगड़े होते, अपने वसाइल पे भरोसा होता, पैसे पे, रिसोर्सेज पे, फलाने को फ़ोन करने पे, फलाने को ना करने पे, फलां की सिफारिश दिलवाने पे, लेकिन एक ना याद होता तो रब ना याद होता। तो आपको रब याद है, बस अंदर मौलवी अभी नहीं तरफ मरा। तो वो एक मौलवी होता है, एक पीर होता है, दोनों ही अंदर होते हैं, ये भी बड़े मुश्किल होंगे मारने, ठीक है। तो वो जो तुम्हें वो इस नंबर पे जो काकी तुम्हें डील करती थी, फ़ोन पे भी बात हुई थी कभी? नहीं। इस कमरे में तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी लड़की या लड़का या बंदा तुम्हें बुरा लग रहा है या इरिटेशन किससे हो रही है? ईमानदारी से। सर ये वाली फीलिंग ही नहीं रखी नहीं है। सबसे अच्छी अट्रैक्शन किससे हो रही है? क्या कर रहा है? इनसे? हाँ। ये जो पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब उनका फोकस इतना ज़्यादा, इतना उनका फोकस था, मतलब जिस टाइम पे वो शुरू हुए हैं और वो स्टिल फोकस पे थे, नथिंग एल्स के क्या कौन क्या है, वो बस कुछ था उनके यहाँ जो था बस। और स्टिल मैं घूमते हुए भी अद्धा पौना घंटा और ठहर जा, तू अदा फोकस देखो। मतलब देखिए यही तो है कि जो टाइम आपको मिल रहा है वो क्वालिटी टाइम पे आप कहाँ है। रजू की बात थी ना, तो वो असल तो वहाँ पे जा रही है ना हमारी। आगे पीछे तो हर बंदा अपने नाम का पूरा होता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मजाक में अपनी जगह पे, और आप जो डिस्क्रिप्शन उनकी दे रहे हो वो 100% ठीक दे रहे हो, सही। वो जो टेलीफोन पे बंदा होता है जी। वो ये है, ठीक अच्छा। है, जिसने तुम्हें मैसेजेस भेजे हुए हैं, ठीक है। और जो फौजिया जी वो तो इधर आती नहीं है, उन्होंने आपको डील किया, जी जी, बताया सारा कुछ, ये सारे नाइस पर्सन माशाल्लाह। बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, लेकिन अपनी अकल की जान छोड़ दो, एक खोपड़ी देनी पड़ती है इस रास्ते में, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तब कहते हैं ना शक होता है। अच्छा। वो करीम है, बेशक, ठीक है, रहमान है, रहीम है, वो है। तो तुझे क्या मसला है? आपकी अम्मी आपको कितनी कब तक अजियत दी है उन्होंने, कितना जुल्म किया अम्मी ने 30 सालों में आप पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, चपेड़े चपूड़े कराई हो कभी? नहीं। तवे पे बिठाया हो? वो तो हर माँ करती है। तवे पे बिठाया? मतलब तवा आप कह लें कि माँ बेटी की तरबियत के लिए मतलब जो उसको बेहतर लगता है वो मतलब यही है ना। नहीं, लेकिन सच्ची मुच्ची चूल्हे पे बिठा दिया हो? नहीं, वो उनकी मारी बड़ी होती थी। अच्छा, वो उस टाइप की एक आग में नहीं फेंका कभी उन्होंने? हाँ नहीं, वो डंडे पड़ते थे जब बस दफा हम लोग नमाज के लिए थोड़ा बहुत करते थे, नमाज और वो बिल्कुल अनपढ़ है। जारी गल है, वो तो ठीक है, नमाज ली मार दी थी ना, वो तो ठीक है, लेकिन तंदूर में तो नहीं कभी उन्होंने फेंका? नहीं, बिल्कुल। आपके बहन भाइयों में से किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, आपके ख्याल में बड़ी गलती कर दी हो, अम्मी ने फिर भी उसको लानत मलामत तो की, लेकिन फिर भी अपने पास ही रखा या छोड़ दिया?
तेरा बेबी तेरी गोदी में पोटी चीची कर दे, तो वो भी वजू करके आई है सर्दियों में, तो उसको उठा के हीटर पे मारेगी? नहीं नस्ता अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने जालम बनाया ही। नहीं, वो 70 मावा तो कह के फावा हो गया यार मैं बहुत प्यार करना, मैं रहमान हाँ यार, मान जाओ मैं रहमान हाँ यार, कोई गल नहीं, तुसीं गुनाह कर लिया, तुसीं आओ इधर। फिर तू उन्होंने जालम बनाया, किस मुंह से उसके पास जाऊंगी? किन्ने के मुंह ने तेरे को? यही तो है है ही कि वो fraud। रहमान है, यही तो हाँ। है कि वो रहमान फिर? है, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। क्या हम उस तरह से उसको मोहब्बत लुटा रहे हैं? ये चीज आपके तो इख्तियार रुकी में है। कुछ है नहीं है ना, यही तो चीज गल तो खत्म तड़प हुई। हो फिर रही तेनों है। की मसला है? वो एक पेंटर है, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਇੰਜ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है, जो मर्जी करता रहे। वो प्लेइंग डो नहीं होती, डो की तरह उसके हाथ में है, जो मर्जी करता रहे, कभी कुछ कभी कुछ। उसके आगे ज़ीरो हो जा, सरेंडर कर दे ना भाई, जो जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया, खोपड़ी की जान छोड़ दे, वो नहीं जान छोड़ी जाए। पढ़े लिखो बंदों को ये बड़ा मसला होता है, ठीक है? अल्लाह है, बस ठंड प्रोग्राम में रहो। ਬਹੁਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਕੇਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ, ਇੰਨੀ ਕਰੀਮ ਖਾਧੀ ਠੀਕ, ਪੂਰਾ ਕੇਕ ਖਾਓ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਮ ਖਾਈ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। उसकी मखलूक से बेतहाशा प्यार कर, ठीक है? कोजिया ना बोधा करी। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਬੁੱਢੀ ਫਸਾਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਵੀ ਕੁਛ 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 ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਕੋਝਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਨਾ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਫਸਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪ ਫਸਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਬਾਜੀ ਸਨੀ ਲਿਓਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦੇ ਇਹ 70 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ, ਤੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਹਾਨਾ 6 ਵਾਰੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ 1 गज कपड़ा नहीं सर है। वो तो अब बाल सारे उतर गए हैं, वो मैनू पता है मजबूरी तो है, इस वजह से। लेकिन फिर भी ਉਹਨੂੰ दुआ दे बेचारी। 1 गज कपड़ा उसके पास पूरा नहीं होता, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ है बेबी डॉल में सोने की। वो ऊपर को क्यों देखती है? लड़का तो सामने खड़ा होता है, ਉਹਦੀ रूह भी इंज देख रही होती है। उधरों कहना पे हर शय मेरी ही तस्बीह कर रही है, मगर तुम्हें अदराक नहीं मौलवियो। इस वास्ते क्या कि इल्मू बस करियो यार, इल्मू इको अरफ दरकार, इल्मू बस करियो यार। जिन्ना पढ़िया एक रकूआ उन्ना मल्लिया यार दा बूआ, ते जे बड़ा भी पढ़िया तो एक रकूआ बहुत है। ये रकूआ है जिन्हें तक लिया दरवाज़ा, कुरान का दरवाज़ा क्या है? सूरह फातिहा, फातिहा ओपनिंग, एक रकू है, वो ही पढ़ लो तो ही सारा कुछ है। जिन्ना पढ़े एक रकूआ उन्ना मल लिया फिर यार दा बूआ, उत्थे ही बह गए। जिन्ना पढ़े ही पास पारा, जो मदरसियां ही सबक देंगे हो रोज़ का पाइया पाइया पढ़ो, दर दर का फेरो मंगण हारा, शाम को तोड़ते जाओ रोटी मंग के लियाओ। या वैसे भी बहुता पढ़ लिया तो चलो जी हूँ लैक्चर देंगे तो एने लियांगे। तो जिन्ना पढ़े पूरा कुरान, रब भी रखे तो रवे ईमान, ठीक है? तो रिहा नहीं हो अज तक किसी का, ठीक है? मूसा अलैहिस्सलाम कह नहीं लगे थे गलती करेंगे, या अल्लाह बस मेरे जितना इल्म किसी का नहीं होने का। ना ना, ये सोची भी ना। फजीलत वाले नबियों में से 4 में से टॉप 4। मेरे से ऊपर किसका इल्म है? मैंने मिलना है, मुझे मिलाएं। उन्होंने कहा चल के जाएं, वो दर्जे जुते है नबी से ऊपर दर्जा, नबी भी साहब किताब नबी, चल के जाओ। ये खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं समझ आ रही, ये गीश है, और वो काम ही उल्टे करी जा रहे। तो रब कहता पे ठीक करता पे, किते बच्चा कतल करता पे, जालमा दियां दीवारां सीधियां करता पे, मौसना दियां कश्तियां सुराख करता पे, समझ नहीं आती भी की करता पे।
और अल्लाह कह रहा है कि ठीक कर, अल्लाह का रेफरेंस है ना वहाँ पे। मूसा अलैहिस्सलाम तो 3 कदम के बाद कहते जी बस होर नहीं पढ़ना मैं, पिछला ही ठीक है जड़ा दस, ठीक है। तो इसलिए वक्ल की जान छोड़ दे, तू कर क्या सकती है, कुछ भी नहीं, उसके आगे ज़ीरो हो जाता है, सिफर, सरेंडर, जैसे अल्लाह जी आपकी मर्जी है, ठीक है। मान लीजिए लिया हुआ है तो बस है, कई नहीं